मैं जानता हूँ कि तुम अदिति नहीं नेहा हो, और मुझे ये भी पता है कि अदिति बनने के लिए उन्होंने तुम्हें मजबूर किया है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे पति को देखा है। ऋषि, आपको पता है ऋषि का? हाँ, आपने उसे देखा? वो कहाँ है अरे अंकल? वो उधर कालीगंज। कहाँ चला गया ये? हेलो हेलो अंकल। हमें उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो यहाँ से बच के निकल गया तो सीधा जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो। तुम ऐसा करो, उधर जाओ। ठीक है। अंकल आप ठीक तो है ना? हेलो नेहा। हेलो अंकल। हेलो नेहा। हेलो। सुनो, मैं जंगल में हूँ और लोग मेरे पीछे हैं। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब सुनाई दे रहा है? अब जी। वो लोग सब पीछा कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अदिति मर चुकी है और तुम अदिति की हत्या कर। सब कुछ पता चल चुका है मुझे, सब कुछ। क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। देखो, अपने पति को किसी तरह से यहाँ से निकाल कर ले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन लोग? कभी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं उनके हाथ में आ गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। अंकल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे क्या कह रहे हैं? ऋषि को क्या? ऋषि ठीक है ना? कहाँ हैं आप? वो बेटी। हेलो अंकल। अरे अंकल आप ठीक तो है ना? कभी देखो, कभी। हेलो अंकल। हाँ, हम बात कर सकते हैं। कौन है वहां पे? अंकल अंकल मुझे पता ही है ना। कभी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हम बैठ के बात कर लेते हैं। हेलो। नहीं कभी। हेलो। आर्या अंकल। कभी नहीं, प्लीज प्लीज कभी। आर्या अंकल मुझे बताइए ना वहां पे कौन है? कभी नहीं, कभी। कौन हो तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम? हेलो। अरे अरे अंकल। अंकल अंकल आप ठीक है ना? मुझे बोलिए ना कुछ। आर्या, आर्या,
आर्या, आर्या, किसने किया सब? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ करो, नहीं तो ये मर जाएगा। मैं देख के आता हूं। आर्या, आर्या, तुम जानते थे उसे? आर्या, बताओ कौन था वो? हाँ बोलो। कबीर, आर्या, वहां पे कोई भी नहीं है। और ये मर गया। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पागल मत बनो कभी। ठंडे दिमाग से सोचो ना। तुम जानते हो ये खून किसने किया है ना मैं। और ये भी तय है कि हम में से किसी ने नहीं किया। वो सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत, उसे ऑलरेडी हम पर एक खून का शक है। इसके बाद तो उसे पूरा यकीन हो जाएगा। कैसे यकीन करेगा? हमने इसे नहीं मारा। ये बात प्रूव करते करते पूरी जिंदगी बीत जाएगी कबीर। नहीं, हम इस तरह की बेवकूफी नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कोई है और हमें ही उसको पकड़ना है, वो भी पुलिस की मदद के बिना। हो सकता है वो इसी का दुश्मन हो। दुश्मन होता तो यहां इतनी देर क्यों रुकता? क्या रहा ऊपर कोठी तक आए, खड़े होकर हमारी बातें सुने, हमें धमकी देकर भागे और हम उसके पीछे भागे। दुश्मन तो ये है, लेकिन आर्या का नहीं, हमारा। और हो सकता है कि राम सिंह को भी इसी ने मारा हो। होटल में नेहा और ऋषि की रिकॉर्डिंग्स भी इसी ने गायब की हो। लेकिन आर्या को मार के किसी को क्या फायदा होगा? शायद यही कि आर्या के मरने के बाद हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएं। लेकिन इस सब के पीछे कोई तो रीजन होना चाहिए। या तो उसे हमसे पैसा चाहिए, या फिर वो हमें किसी गहरी साजिश में फंसाना चाहता है, जिसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं। वो लोग सब पीछा कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अदिति मर चुकी है और तुम अदिति की हमशक्ल हो। कहीं कभी नहीं आ रहा अंकल। अरे अंकल को माँ। इसे हम यहां नहीं छोड़ सकते। ठिकाने लगाना होगा, इसको भी और इन सबूतों को भी। कबीर फोन उठाओ, फोन उठाओ कबीर। क्या करना है इसका? कहां ले जाए? वापस इसकी कार में। तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो ना, लेकिन मेरी माँ का फोन जरूर उठाओगे। मैं अभी बात करती हूँ ईजा से। ईजा, ईजा खोलो ना। आ रही हूँ परी। ईजा जल्दी प्लीज। ईजा, कबीर को फोन कीजिए ना, उसे फोन कीजिए प्लीज। हाँ क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों है? कबीर कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसे फोन कीजिए ना। आप शांत हो जाइए। आप उसे फोन करेंगे? हाँ हाँ, आप अंदर आइए, आइए बैठिए। तो चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठिए आप पहले। अब बताइए क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों है? मुझे कबीर से बात करनी है। आप मुझे फोन कीजिए ना, आप
फोन करेंगे तो वो जरूर फोन उठाएगा। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरा उससे बात करना जरूरी है, उसको फोन कीजिए ना। परी, कबीर शायद काम में बिजी होंगे। आप बताइए तो सही, क्या बात है? आर्य अंकल का फोन आया था। एडवोकेट आर्य? वो उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से आप इतनी घबरा गई हैं? वो बताइए परी। उन्होंने नहीं कभी प्लीज प्लीज कभी। बताइए क्या कहा आर्य ने? मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। उनकी सांस फूल रही थी, शायद वो भाग रहे थे और वो किसी मुश्किल में आई जा। उनको मदद चाहिए। मैंने उनको फोन किया पर शायद नेटवर्क ठीक से नहीं था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्या कह रहे थे। और मैंने वापस फोन लगाया पर फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कबीर को फोन कीजिए ना। हाँ, मैं कबीर को अभी फोन लगाती हूँ। आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? किसका फोन है? जी जा। हाँ कबीर, कहाँ हैं आप? माल रोड पे, माल रोड पे। क्या हुआ? वो कबीर, परी बहुत घबराई हुई है। उन्हें आर्य जी का फोन आया था, लेकिन उनकी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। शायद फोन का नेटवर्क खराब था। परी का कहना है कि शायद आर्य जी किसी मुसीबत में है। इन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है, ठीक है भी या नहीं। ठीक है।